अस्सलाम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब को सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमेटिक ऑटो फीडिंग ऑटो क्लीनिंग का श्रिम्प फार्मिंग का जो फॉर्म है वो हम कराची में जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि नेक्स्ट कहाँ पे बन रहे हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ। ज़रा कराची का जो फार्म है उसकी भी डिटेल दे दें और नस्ल के भी डिटेल दे दें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। कराची में हमारा जो इनिशियली हमने बनाया है वो तकरीबन 100 का होगा। और उसका हमने खैर वीडियो मैंने भेजी थी आपको, तो आपने अपलोड भी की है। ये श्रिम्प फार्मिंग का है टोटल प्रोजेक्ट, और ये इंशाल्लाह अगले महीने ऑपरेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो है वो सीड का अरेंजमेंट हो गया है। और बल्कि इसका जो है बाकी सारी जो एसेसरीज हैं वो भी मुकम्मल हैं, तो बस अब इंशाल्लाह डालने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल मेरा ये है कि श्रिम्प या प्रॉन भी कहते हैं लोग, इसका सीड तो हो गया, ये बिकेगा कहाँ, लेंगे कौन? ये भी एक खुशखबरी है कि जहाँ से हम सीड ले रहे हैं उन्हीं के साथ हमारा एग्रीमेंट है कि हम ये सारा जो पैदा होगा ये उनकी जिम्मेदारी होगी सेल करना। और ये पहली जो हमारी कंसाइनमेंट है वो 3.5 माह का क्योंकि प्रोसेस है, तो ये दुबई जाएगी। और वहाँ से डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये थाई कंपनी पहले वहाँ सप्लाई करती थी। तो क्योंकि हमारा इनके साथ एक ड्यूअल एग्रीमेंट है कि भाई बच्चा हम लेंगे और ये हमारे से बाद में जो तैयार श्रिम्प है ये उठा के वहाँ अपने टाइटल से भेजेंगे, क्योंकि इनके पास सारे लाइसेंस हैं, सारा कुछ है, और कोई हमें सर्टिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो है वहाँ से उठा के तो सीधा आगे भेज देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, फंगाशिस का जो सीड है आजकल नहीं मिल रहा, फार्मर परेशान है, क्या करें? जी हमें भी ये है कि वो कह रहे हैं जी मई में मिलेगा, कोई कह रहा है जी कि वो जून में मिलेगा। तो इसका बेहतरीन हल है जो मैंने बताया था कि नर्सरी फार्मिंग पे तवज्जो दें। आप जब बच्चा मिल रहा था तो उस वक्त अगर डाला होता तो अब वो 4-5 इंच या बल्कि 7 इंच का हो चुका होता। बिल्कुल। तो छोटे बच्चे को यानी 10,000 भी डाला जा सकता है एक टैंक में, छोटा बच्चा, उसको हीटिंग भी की जा सकती थी ताकि वो उसकी ग्रोथ रुके ना। एक टैंक को हीट करना तो कोई मसला नहीं है, उसको पानी को गर्म करके या DHC जो केमिकल है उससे भी गर्म किया जा सकता था। चलें खैर वो तो वक्त गुजर गया। अब उसका हल ये है कि हम अपने जो हमारे सप्लायर हैं जो श्रिम्प हमें दे रहे हैं वो पंगेशियस का भी बच्चा उनसे मंगवाया जा सकता है। तो उसकी ज़रा कैलकुलेशन कर लें, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम वो भी मंगवा लेंगे। और ये जो इम्पोर्टेड बच्चा होगा वो लोकल जो हमारे यहाँ ब्रीड तैयार हुई है वो प्योर नहीं है, उसमें जो है वो हाइब्रिड उन्होंने बना ली है, तो ये प्योर होगा। और ओरिजिन जो होगा वो थाईलैंड होगा, और एयरपोर्ट से ही आपको डिलीवर हो जाएगा, और हो सकता है कि वो बच्चा आपको सस्ता पड़े। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछली वीडियो में आपने बात की थी प्योर हाइब्रिड की, तो एक साहब का कमेंट था कि पहचान क्या है हाइब्रिड और प्योर की? ये देखें उसके जो करेक्टर्स होते हैं ना, मसलन आप अक्सर जानवरों में आप देखें कि फ्रीजियन का क्रॉस कराया हुआ जिसाई वाल से, तो ये हाइब्रिड है बेसिकली। तो उसमें सारी जो है वो करेक्टरिस्टिक प्योर वो नहीं आते। मसलन उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसका मुंह जो है वो चेंज हो जाएगा, उसकी यानी थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने एक टर्म यूज़ की फिश नर्सरी फार्मिंग। हाँ, हमारे जो फार्मर हैं वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनको ज़रा आसान अल्फाज में बताएं कि फ़िश नर्सरी फार्मिंग क्या है और मुनाफा बख्श है या नहीं? ये बहुत मुनाफा बख्श है। यानी आप अभी अगर फर्ज करें, मिसाल देता हूँ कि पंगेशियस आप डाल रहे हैं, तो फर्ज करें आपने मार्च में डाली, 1 मार्च को आपने पंगेशियस डाली, तो आप नवंबर में ये सेल कर देंगे। और नवंबर में क्योंकि पंगेशियस का सीड इजीली अवेलेबल होता है, आप नवंबर या दिसंबर में वो सीड डाल लेंगे, और अगले साल आप मार्च में या फरवरी में जब वो 4-5-6 इंच का हो जाएगा तो आप उसको दूसरे फार्मर को सेल कर देंगे। तो ये हमने करवाया भी था एक बंदे को, यानी उसने 45,000 का नर्सरी फार्म बनाया था, तो वो अब
कह रहा है जी कि मैं तो 15 रुपए इंच के हिसाब से दूंगा, जबकि उस बच्चा उसने लिया था 8 रुपए इंच के हिसाब से। तो अब ये है कि उसका जो है बच्चा वो तकरीबन 7 इंच का भी है, 6 इंच का भी है, 5 इंच का भी है। तो अगर 15 के हिसाब से दे रहा है तो 5 इंच वाला जो बच्चा है वो 75 रुपए का हो गया, और जो 7 इंच का है तो वो तो 100 से भी एक्सीड कर गया। तो अब लोगों की मजबूरी है कि उनको बच्चा मिल नहीं रहा और उनके टैंक खाली पड़े हैं, नया ना बिजनेस है। वो ये चाह रहे हैं कि जो इस तरह से हम ये बच्चा डाल लें और 2 क्रॉप निकालने के चक्कर में है कोई, और इस तरीके से निकल भी जाती है। तो वो 5 महीने में ये मैच्योर हो जाएगा, 5 महीने इस पे स्पेंड करेंगे, फिर दोबारा बड़े साइज का बच्चा लेके तो अगले 5 महीने, तो 10 माह में 2 क्रॉप्स ली जा सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोगों का जो है ये सवाल भी होता है कि मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं, मैंने तो एक टैंक से स्टार्ट करना है, तो क्या श्रिम्प फार्मिंग जो है वो एक टैंक मतलब लगा सकते हैं? लगाने में कोई नहीं है, लगा सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सपोर्ट में मसला आ जाएगा। एक टैंक के लिए कोई भी एक्सपोर्टर नहीं आएगा। तो हमारा जिनसे एग्रीमेंट है उनके साथ हमारा एग्रीमेंट ये है कि आप 14 टन कम से कम हो तो फिर हम लेके जाएंगे। जी आपने अच्छा किया जो एक्सपोर्ट की बात की। बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं भाई मैंने एक टैंक लगाना है, मैंने एक्सपोर्टर से मुलाकात करनी है। एक टैंक जो है वो लोकली खपत हो सकती है। लोकली खपत। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या एक टैंक से तीन दफा जो है वो साल में ले सकते हैं श्रिम्प फार्मिंग? हाँ, ये 105 दिन का प्रोसेस है और यानी 3.5 माह का। 3.5 माह तो 3 क्रॉप्स आसानी से आ जाती हैं। डॉक्टर साहब, एक टैंक से जो है वो श्रिम्प कितना मुनाफा बख्श है, कितना मुनाफा आ सकता है एक टैंक से? एक टैंक से आप 4 लाख तो कम से कम एक टैंक से अर्न कर लेते हैं, वो भी 3.5 माह में। 3.5 माह में। हाँ। अब क्या श्रिम्प का फीड मिल जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। पहली दफा तो हम यानी जो कराची में बन रहा है उसके साथ तो हम थाईलैंड से कुछ बैग्स मंगवा रहे हैं, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि नीयत साफ हो तो फिर अल्लाह ताला मदद करता है। मुझे एक सरकारी इदारे से जो वफाकी इदारा है उन्होंने ऑफर दी कि आप हमारी ये मशीनरी ले लें, क्योंकि उनको चलाने का नहीं पता था, उनसे चल नहीं रही थी। तो क्योंकि मेरा सारा न्यूट्रिशन में है और मैं आउट ऑफ कंट्री काफ़ी अरसा गुजार के हैं, तो वो इंग्लैंड ने गिफ्ट की थी हमारे एक इदारे को, तो उनके पास पड़ी हुई थी। तो उन्होंने वो कहा जी कि आप ये फीड मिल हमारे से किराए पे ले लें, जो कि फिश फीड बनाती है, एक्वा फीड जो है, तो उसमें श्रिम्प फीड बनेगी। और हम कराची वालों के लिए ख़ास तौर पे ये खुशखबरी है कि आपको श्रिम्प की और फिश फीड जो है वो कराची से ही अवेलेबल हो जाएगी। तो ये अब कोई बड़ा मसला नहीं रहा, क्योंकि जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत महंगी पड़ती थी, तो अब ये फीड जो है ये आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक टैंक का जो है वो फीड का क्या कॉस्ट होगा श्रिम्प का? देखें ये लंबा है, फिर आपकी वीडियो खत्म हो जाएगी। ये आप यूं कह लें कि FCR 1 है, तो आप 300 किलो अगर डालेंगे टोटल, अगर फीड पे रखते हैं तो आपका जो है वो एक टैंक तैयार हो जाएगा। लेकिन हम इसमें अल्टरनेट्स भी क्योंकि डालते हैं तो बहुत थोड़ी फीड रिक्वायर्ड होती है, और फिर ये है कि क्योंकि अब हमने लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है तो वो फीड के रेट भी नीचे आ गए, पहले ये बहुत महंगी थी। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ये कुछ सवालात थे आपसे, हमारे फार्मर जो हैं वो भेजते रहते हैं सवालात। थैंक यू सो मच। नाजरीन, उम्मीद है आप लोगों को प्रोग्राम पसंद आया होगा। और ये जितने भी हम वीडियो अपलोड करते हैं ये आप लोगों की बेनिफिट के लिए हम अपलोड करते हैं। इनका लिंक जो है अपने फार्मर भाइयों के साथ शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब दे हम इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।